साउथ इंडिया भारत का दक्षिण भाग, जिसमें तिरुपति बालाजी का ये पवित्र और समृद्ध मंदिर जो तीर्थ स्थलों में से एक है, वहीं और हाथियों से जुड़े मुख्य उत्सव मैसूर दशहरा, जहां हाथियों को सोने की परत चढ़ी नेटिपट्टम से सजाकर जुलूसों में ले जाया जाता है। और केरल में फेमस फसल उत्सवों में केले को शुभ और ट्रेडिशनल माना गया है, इसीलिए केले के पत्तों पर भोजन करना पारंपरिक प्रथा है। साउथ इंडिया के खाने की बात की जाए तो फेमस है मसाला डोसा और इडली। आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला फ्राइड इडली की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। तो ये मैंने 1 कप सूजी ली, आधा कप ले लूंगी मैं दही। ये बिना फेंटा दही है, बस ये रहिएगा कि जो दही है एकदम मीठा हो। और इसको इस तरह से मिक्स करते हुए 3/4 कप ले लूंगी मैं पानी, और इसको थोड़ा डालते डालते इस तरह से एक स्मूथ बैटर बनाएंगे कि बस ये ध्यान रखिएगा उसमें लम्स ना रहे। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 टीस्पून डाल दूंगी मैं नमक। इस तरह से मिलाते हुए 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको साइड पे रख देंगे। और जैसे ही ये बैटर सेटल हो जाए, एक बार देख लेते हैं। तो हमारा जो बैटर अच्छे से सेटल हो गया है, एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून इनो। ये मैंने सिंपल जो ब्लू कलर का इनो होता है वो लिया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जैसे इसमें बबल्स आ जाएं, और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं ये जो इडली मेकर है इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी और इस तरह से ये जो बैटर है इसमें डाल दूंगी। बस आधा डालेंगे। तो ये देखिए, तो ये पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी अच्छे से गर्म हो जाए, बॉईल होने लग जाए, तो ये अब मैं डाल दूंगी और गैस को कर दूंगी मीडियम लो पे। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके इस तरह से रख दूंगी। और ये 15 मिनट हो गए, एक बार लीड निकाल के देख लेते हैं। तो ये मैं टूथपिक से देख रही हूँ, जो हमारा इडली है बिल्कुल बनकर तैयार है, एकदम परफेक्ट बनी है। और इसको अब मैं इस तरह से निकाल दूंगी। तो ये देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी इडली बनी थी। ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है। और अब मैं इसको रख दूंगी साइड में ठंडा होने के लिए। और जब तक ये ठंडी होती है तब तक हम एक डिप बना लेंगे, एक चटनी बना लेंगे इडली के लिए। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया ऑयल और 1 टेबलस्पून लिया चना दाल, 1 टेबलस्पून ले लूंगी मैं उड़द दाल। और इसको इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही हल्का सा कलर आए, 2 साबुत डाल दूंगी लाल मिर्च। साथ ही मैं डाल दूंगी आधा छोटा अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने अच्छे से धोकर छील लिया है। और अब मैं ये डाल दूंगी 1 छोटा टमाटर, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, और इसको इस तरह से भून लेंगे। 1 स्लिट की हुई डाल दूंगी हरी मिर्च। और टमाटर को हमने तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से गल ना जाए, मैश ना हो जाए। जैसे ही मैश हो जाए, ठंडा हो जाए, अब मैं इसको डाल दूंगी, इस मसाले को डाल दूंगी इस मिक्सिंग जार में। तो इस तरह से डाल देंगे। अब मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर का, और स्वाद अनुसार डाल दूंगी इसमें नमक। थोड़ा सा पानी डालते हुए एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, तो ये टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। और अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर एक तड़का। तो ये मैंने लिया 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 साबुत लाल मिर्च डाल दूंगी, जिसको मैंने टुकड़ों में कट कर लिया। 1 टीस्पून डाल दूंगी उड़द दाल, कुछ डाल दूंगी कड़ी पत्ते, 1 टीस्पून डाल दूंगी जीरा, और 1 टीस्पून डाल दूंगी मैं राई। और इसको इस तरह से हल्का सा कलर जैसे ही आए, और अब हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो ये एक रेड चटनी बनकर तैयार है इडली के लिए। ये जरूर बनाइएगा, इसका जो टेस्ट है बहुत ही मजेदार आता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो अब मैं इसको रख दूंगी साइड में। तो ये देखिए बनकर तैयार है। उसी तरफ अब मैं बनाऊंगी दूसरी चटनी। ये मैंने 1 कप ली है मूंगफली, ये इसको रोस्ट कर लेंगे। और जैसे ही हल्का कलर आ जाए, ये रोस्ट हो जाए अच्छे से, तो अब हम इसको इस तरह से छील लेंगे। हमें इसके जो छिलका है इसको अलग करना है। तो देखिए सारे जो छिलके मैंने अलग कर लिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून चना दाल, और इसको इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही इसमें हल्का सा कलर आ जाए, अब मैं इसको ठंडा होने रख दूंगी साइड में। और जो हमारी इडली थी वो भी अच्छे से ठंडी हो गई है। और अब हम इसको 4 डिवाइड कर लेंगे, इस तरह से कट कर लेंगे 4 टुकड़ों में।
इस तरह से सेंटर से कट करते हुए बाकी जो है 2 इस तरह से कट कर दूंगी और रख दूंगी साइड में। और वो जो हमारी दाल थी अच्छे से ठंडी होगी, इसमें 2 स्लिट की हुई हरी मिर्च डाल दूंगी, स्वाद अनुसार डाल दूंगी नमक, 1 टेबलस्पून डाल दूंगी आमचूर पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मूंगफली की जो हम चटनी बना रहे हैं इसको भी हमने दरदरा पीसना है, ज्यादा पतला नहीं करेंगे। तो एक बार इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बना है। और अब मैं इसको निकाल दूंगी इस तरह से कटोरी में, और जो हमने पहले तड़का लगाया था वही सेम तड़का मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, कड़ी पत्ता, साबुत मिर्च का, और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये भी जरूर बनाइएगा, इसका भी टेस्ट बहुत ही मजेदार था। मसाला फ्राइड इडली के लिए मैंने पैन गरम होने के लिए रख दिया था। 2 टेबलस्पून डाल दूंगी ऑयल, थोड़ा सा डाल देंगे जीरा, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, 1 टेबलस्पून डाल दूंगी राइस में, मैं राई थोड़ी ज्यादा डालूंगी। जैसे हल्का सा कलर आ जाए कुछ पत्ते डाल दूंगी मैं कड़ी पत्ते के, ये भी मैं थोड़े से डाल रही हूँ। और अब मैं डाल दूंगी 1 मीडियम प्याज जिसे मैंने ब्रीक कट कर लिया है, चॉप कर लिया है। जैसे इसमें हल्का सा कलर आ जाए, गोल्डन कलर आ गया, अब हम इसमें डाल देंगे ब्रीक कटा हुआ 1 छोटा टमाटर और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक, और इसको तब तक हम पकाएंगे जब तक ये दोनों अच्छे से मैश ना हो जाए। इसको हमने बिल्कुल मैश करना है। और अब मैं 1 टेबलस्पून डाल दूंगी ये चिली पेस्ट, इसको भी इस तरह से इसके साथ मिला लेंगे, सौटे कर लेंगे। 1/2 टीस्पून डाल दूंगी मैं हल्दी पाउडर का, और जैसे इसमें कलर आ जाए 1 टेबलस्पून डाल दूंगी मैं पाव भाजी मसाला। इसकी मैं रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहे तो सांबर मसाला भी डाल सकते हो, और उसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। मैं दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अब मैं इसमें ये इडली डाल दूंगी और इसको इस तरह से हल्के से मिला लेंगे, जो मसाला अच्छे से कोट हो जाए इडली में। बस 2 मिनट के बाद हम ब्रीक कटा हुआ डाल देंगे हरी मिर्च, और थोड़े से डाल दूंगी मैं कड़ी पत्ता, स्पून से इस तरह से मिला लेंगे और गैस को कर देंगे ऑफ। और ये मसाला फ्राइड इडली बनकर तैयार है। और अब मैं इसको सर्व करूंगी वही ट्रेडिशनल केले के पत्ते के ऊपर। थोड़ा सा डालूंगी इसमें नमक, थोड़ी सी डाल दूंगी इसमें लाल चटनी, और वो जो हमने टमाटर और दाल की चटनी बनाई थी वो डाल देंगे। साथ ही डाल दूंगी मूंगफली और दाल की चटनी, थोड़े से पीस रख दूंगी मैं इडली के, और ये फ्राइड मसाला इडली इस तरह से सर्व कर लेंगे। और साइड में रख दूंगी ये 1/2 कटा हुआ नींबू, ये जरूर डालिएगा इसके ऊपर, ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये ट्रेडिशनली मसाला फ्राइड इडली और 2 चटनियों के साथ बनकर तैयार है। और अब मैं उसको सर्व करूंगी। थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें नींबू, और थोड़ा सा इसको साइड पे लेते हुए नमक डाल देंगे, थोड़ी सी डाल दूंगी इसमें लाल चटनी, थोड़े सा ये टमाटर की चटनी और मूंगफली की चटनी को इस तरह से लपेटते हुए, लटपटी से बनाते हुए, और अब हम इसको टेस्ट करते हैं। क्या मजेदार मसाला फ्राइड इडली बनी, और जो चटनी बनी थी उसका तो क्या ही कहना। बस झटपट से रेसिपी बना डालिए। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।